नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की। एक ऐसा सिस्टम जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं रुकता और हर पल हमें जिंदा रखता है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कौन सा है? शायद दिमाग में किसी बड़े शहर की मेट्रो या फिर समंदर में चलने वाले जहाजों के रास्ते आ रहे होंगे, है ना? लेकिन असली जवाब तो हम सबके अंदर ही है। जी हाँ, ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र। सोचिए, ये एक ऐसी नॉन-स्टॉप डिलीवरी सर्विस है जो ऑक्सीजन और सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को शरीर के कोने-कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचाती है। और सिर्फ पहुंचाती ही नहीं, वहां से जो भी वेस्ट है उसे हटाती भी है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, कोई भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, उसका काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, राइट? तो हमारे इस सिस्टम में वो सामान, वो कार्गो क्या है? वो है हमारा खून। तो चलिए देखते हैं कि इस खून के अंदर आखिर होता क्या-क्या है। अब खून का मतलब सिर्फ कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है। ये असल में एक लिविंग टिश्यू है, एक जीवित ऊतक, और ये 4 मेन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत जरूरी काम है। सबसे पहले आता है प्लाज्मा। इसे आप खून का लिक्विड हाईवे समझ सकते हैं। यह हल्के पीले रंग का एक फ्लूइड है और इसी में बाकी सारे सेल्स तैरते रहते हैं। यही है जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स को उनकी सही जगह तक पहुंचाता है। फिर आते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। ये तो मानो हमारे शरीर की सुपर एफिशिएंट ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस हैं। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक खास प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे पूरे शरीर में बांटता फिरता है। इसके बाद नंबर आता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ये हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमारे बॉडी गार्ड्स। जैसे ही कोई बाहर का दुश्मन, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है, ये सेल्स फौरन एक्शन में आ जाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ना शुरू कर देते हैं। और आखिर में है प्लेटलेट्स। इनको समझिए सिस्टम की इमरजेंसी रिपेयर टीम। कभी भी चोट लगती है ना, तो यही छोटे छोटे सेल के टुकड़े भागकर वहां पहुंचते हैं और खून का थक्का जमा देते हैं ताकि ज्यादा खून ना बहे। तो ठीक है, हमने कार्गो यानी खून के बारे में तो जान लिया। अब बारी है उन सड़कों, उन हाईवेज और गलियों को देखने की जिन पर यह सारा कार्गो ट्रैवल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं की। अब ये जो वेसल्स हैं, इनमें 2 मेन टाइप हैं, आर्टरीज और वेन्स, मतलब धमनियां और शिराएं। और दोनों में बड़ा दिलचस्प फर्क है। देखिए, आर्टरीज की दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं क्योंकि उन्हें दिल से आने वाले हाई प्रेशर वाले खून को आगे ले जाना होता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेन्स हैं, उनकी दीवारें पतली होती हैं। वो खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं जिसमें प्रेशर कम होता है। और इसी कम प्रेशर की वजह से उनमें वाल्व लगे होते हैं ताकि खून उल्टा ना बहने लगे। तो ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ बनावट का नहीं है, ये सीधे सीधे उनके फंक्शन से, उनके काम से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, आर्टरीज को दिल के पावरफुल पंप का प्रेशर झेलना है तो उन्हें मोटा और मजबूत होना ही पड़ेगा, जबकि वेन्स को उतनी मजबूती की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर आती हैं कैपिलरीज, यानी केशिकाएं। ये तो बहुत ही बारीक, माइक्रोस्कोपिक नसें होती हैं, इतनी पतली कि उनकी दीवारें सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होती हैं। ये आर्टरीज और वेन्स के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। और असली एक्सचेंज, असली लेन देन यहीं पर होता है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट बाहर निकलता है। तो हमने कार्गो देख लिया, सड़कें देख लीं। अब वक्त है उस इंजन पर फोकस करने का जो इस पूरे कमाल के सिस्टम को पावर देता है। और वो इंजन है हमारा दिल। दिल असल में एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर पंप है। इसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब इसका जो लय में सिकुड़ना और फैलना है, वही तो है जिसे हम अपनी नब्ज में महसूस करते हैं। डॉक्टर इसी को हार्टबीट के तौर पर सुनते हैं। ये एक ऐसा इंजन है जो कभी थकता नहीं। दिल के अंदर 4 चेंबर होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चेंबर हैं, उन्हें एट्रिया या अलिंद कहते हैं। इनको आप ऐसे समझिए कि ये रिसीविंग डॉक्स हैं, जहां शरीर से वापस आया हुआ सारा खून आकर जमा होता है। अब एट्रिया के ठीक नीचे हैं 2 और चैम्बर जो ज्यादा मस्कुलर और ज्यादा मजबूत होते हैं। इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स या निलय। और असली पावर हाउस यही हैं। यही वो हिस्सा है जो खून को जोर से पंप करके पहले फेफड़ों तक और फिर पूरे शरीर में भेजता है। तो ठीक है, अब तक हमने सारे अलग अलग पार्ट्स देख लिए, खून, नसें, दिल।
अब समय है इन सब को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये सब मिलकर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस लूप में कैसे काम करते हैं। इंसानी सर्कुलेशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, डबल सर्कुलेशन का। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि शरीर का एक पूरा चक्कर काटने के लिए खून को दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरी बॉडी में जाने के लिए। चलिए इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, खून दिल से निकलता है और फेफड़ों में जाता है ताज़ी ऑक्सीजन लेने। स्टेप 2, अब ये ऑक्सीजन से भरपूर खून वापस दिल में आता है। स्टेप 3, दिल इस ताज़े खून को जोर से पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है ताकि हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाए। और स्टेप 4, ऑक्सीजन देने के बाद ये खून वापस दिल में लौट आता है ताकि ये पूरा साइकिल फिर से शुरू हो सके। देखा, एक ही सफर में 2 चक्कर। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? मतलब कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी हैं? पहली बात, सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून और नसों का एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड जैसा वेस्ट हटाना। दूसरी बात, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज मिलकर खून के फ्लो की दिशा तय करती हैं। और आखिर में ये पूरा सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने के लिए एक डबल सर्कुलेशन लूप का इस्तेमाल करता है। चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बायोलॉजी को हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ता है। जब हम कोई एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी पल्स रेट, हमारी नब्ज क्यों तेज हो जाती है और ये बदलाव होता क्यों है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। ये इस पूरे सिस्टम की शानदार इंजीनियरिंग को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है।